हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है बजाज की सिटी 125X। 5 कारण मैं आपको ऐसे बताता हूं कि क्यों आपको ये बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि 150 सीसी सेगमेंट में आज के डेट में बहुत कंपटीशन हो गया है। तो उस कंपटीशन में ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए, उसके 5 कारण यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। रीज़न 1 की अगर बात करें हम, तो इस बाइक का जो ओवरऑल डिज़ाइन बनाया गया है वो बिल्कुल ऑफ रोड रफ़ एंड टफ़ के हिसाब से बनाया गया है। रफ़ एंड टफ़ करने का मतलब है आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बहुत ही चौड़ा और मजबूत सा लोहे का आपका प्लेट दिया गया है, तो कोई साइलेंसर पे और इंजन पे चोट नहीं लगने वाली है, जो कि यहाँ से। प्लस यहाँ पे जैसे कि देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे मडगार्ड दिया गया है, तो मट्टी इसमें आएगी लेकिन आपका चक्का फंसेगा नहीं, जो कि गाँव में चक्के फंस जाते हैं मट्टी के कारण और दिक्कत होती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका यहाँ पे देखिए तो सॉकर कवर कर दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा मट्टी लगेगी नहीं, सॉकर कम ख़राब होगा उससे, वो भी फ़ायदा आपको मिलता है। यहाँ जैसे देखिए इस पर भी एक लोहा से प्रोटेक्शन लगाया गया है, हेडलाइट टूटे ना। तो रफ़ एंड टफ़ जो एक डिज़ाइन होता है उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं और वही चीज़ हमें दिखाई भी देती है। यहाँ पे भी देखिए कवर लगा दिया गया है, एक पीछे अच्छा स्पेस दिया गया है कि कुछ आप सामान यहाँ पे हुक कर सकते हैं। लॉन्ग सीट मिलती है आपको सेगमेंट की, एक बहुत बड़ी सीट मिलती है जिसमें 2 लोग तो आराम से बैठ ही जाएंगे, उसके बाद भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, या फिर 3 लोग का लगभग स्पेस मिल जाता है, इतना हम बोल सकते हैं। वैसे ये अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप अगर अकेले बैठते हैं तो आप पीछे बहुत सारा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे रखने की फैसिलिटी मिलती है। इसके डिज़ाइन सेगमेंट की एक और ख़ासियत यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है, इधर भी पैर रखने का जगह आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर आप कुछ सामान इस पर लोड करके बांधना चाहते हैं तो हुक्स लगाने के लिए भी बहुत सारी जगहें मिल जाती हैं। तो ये सारी इसके डिज़ाइन के जो है फ़ायदे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम पहले पॉइंट तक ही हैं, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो किक स्टार्ट सब कुछ। इंजन की बात करें तो इंजन इसमें एक टॉर्की इंजन मिलता है, उसके हिसाब से समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो टॉर्क जो इंजन में ज़्यादा होता है उस इंजन का पुलिंग पावर ज़्यादा अच्छा होता है, वो इंजन ज़्यादा अच्छी खींच लेती है। जैसे कि जब रोड ब्रेकर पे बाइक फंसती है, हम आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारा टॉर्क ही सबसे ज़्यादा काम करता है। प्लस इसका जो ओवरऑल टोटल 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो पूरा 3500 RPM पे आपको प्रोवाइड कर देती है बाइक। प्लस इसका इंजन भी आप देख सकते हैं 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 गियर इसमें आपको मिल जाते हैं इंजन में। इस हिसाब से देखो तो रफ़ एंड टफ़ जो डिज़ाइन के अनुसार जो इसमें इंजन आपको मिलना चाहिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए उसके आगे हम बात करें, सेकंड चीज़ प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से देखें तो आजकल हमें 125 सीसी में बहुत ज़्यादा वैरायटी के कारण हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन बात करें तो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती हैं। प्रैक्टिकल हमें एक पावरफुल इंजन चाहिए होता है चलाने के लिए, एक लंबी सीट चाहिए होती है, एक ओवरऑल ऐसी बाइक चाहिए होती है जिसका वज़न ठीक ठाक हो ताकि वो ज़मीन पे अच्छे से पकड़ के चले। तो 131 का वज़न है इसका, 131 kg अगर आप डिस्क में लेते हैं। प्लस ये सबसे सस्ती बाइक है 125 सीसी सेगमेंट में, तो वो भी आपको मिल जाती है। ऐसा मत समझिएगा कि 131 kg की है, सस्ती है, तो आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे किया गया है। आपको सेम ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि आपकी काफ़ी बाइकों से काफ़ी ज़्यादा सेक्शन के मिलते हैं, जो कि 100 सेक्शन के पीछे के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इससे आपकी राइडिंग की कंफर्ट ज़्यादा बेहतर होगी। डिज़ाइन भी इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप ख़राब रास्तों पे चला रहे हो तो गाड़ी ज़्यादा फिसले ना आगे पीछे, आगे भी आपको अच्छा सेक्शन टायर का दिया जाता है। चलिए उसके आगे हम बात करें प्रैक्टिकलिटी में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्प्ले और कुछ भी नहीं दिया गया है ताकि वो ख़राब हो और समथिंग। एकदम बिल्कुल एनालॉग रखा गया है। एनालॉग चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, जैसे कि हमारा तेल का मीटर हुआ या फिर हमारा स्पीडोमीटर हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कि जल्दी ख़राब हो गया समथिंग ऐसा कुछ। इसकी ब्रेक भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके सेटअप को भी मैकेनिकल ही यहाँ पे रखा गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली बात नहीं है। इंजन में एक और मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो 125 सीसी तक की बाइक में मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा फ्यूल इंजेक्शन एफिशिएंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा हो जाता है इस बाइक के सेगमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर दिया गया है, तो आपको पहले से ही पता होगा जो हमारी सिटी 100 पहले आती थी कार्बोरेटर के साथ, वो कितना ज़्यादा माइलेज देती थी। तो वो चीज़ आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी यहाँ पे, आपको इसमें अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा माइलेज ही है। तो अगर आप इस बाइक को ख़रीदते हैं तो आपको 60 से 65 तक का माइलेज मिल जाता है अगर आप अच्छे से हाईवे पे चलाते हैं, या फिर आप लोकल में भी आप अच्छे से
से चलाते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पीड को क्रॉस नहीं करते हैं या फिर ज़्यादा आरपीएम क्रॉस नहीं करते हैं, उन केसेस में भी अभी आपको 60 के आसपास का माइलेज दे देगी। क्योंकि बजाज की डिस्कवर भी हमारे पास थी जब 125 135, तो वो भी लगभग इतना माइलेज दे दिया करती थी। तो हम आसानी से इससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 125 सीसी के होने के बावजूद भी आपको 60-65 की माइलेज दे देगी अगर आप इसको आराम से चलाते हैं तब। उसके आगे हम बात करें तो इसको क्योंकि टॉप स्पीड ज़्यादा आती है, लेकिन इसका जो इको स्पीड आता है वो आपको 50 तक का आता है, तो मोस्टली आपको 50 तक गाड़ी चलानी होगी। लेकिन जैसा कि मैं अभी लगभग इसको 40-50 किलोमीटर लेके आया हूँ पुणे से काफ़ी दूर, तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि इस बाइक को अगर आप चलाते हैं तो अपने आप ये 60 के आसपास चलने लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, अपने आप गाड़ी भाग रही है। तो 5 गियर ट्रांसमिशन से होने से ये फ़ायदा होता है कि ये बाइक ज़्यादा आगे जाती है। सेम प्राइस में आपको मिल जाती है स्प्लेंडर जो कि 100 सीसी की है और ये 125 सीसी की है। उसका दाम भी यही आ जाता है, इसका दाम भी वही आ जाता है। लेकिन ये गाड़ी ओवरऑल बड़ी है, गाड़ी का साइज़ बड़ा है, गाड़ी रफ़ एंड टफ बनाई गई है। तो अगर वर्ड की हम बात करें तो ये बाइक इस प्राइस में आपको आती है कि आप आराम से इसको चला सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं यहाँ पे आएगी। प्लस कम दाम में आपको मिल जाती है, डिलीवरी का काम करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, 11 लीटर का फुल टैंक मिल जाता है। तो कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए मेरा वीडियो लिंक में दिखाई दे रहा होगा आपको, और ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यही थी मेरी इस बाइक के लिए 5 रीजंस कि क्यों आपको 125X लेनी चाहिए कंपटीशन के मुकाबले। बाय बाय।